अब आपके अपने शहर नागपुर में VRS ब्रांड हाउस लेकर आया है मल्टी ब्रांड क्लास। सभी ब्रांडेड कंपनियों के कपड़े 100% गारंटी के साथ अब एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है पहला माला होटल विला 55 कैनाल रोड, गोकुलपेट, नागपुर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7498993801 9130327502। नशा समाज की बुराई है, लेकिन ये सच्चाई भी है कि यह हमारे समाज में बहुत अच्छी तरह से जड़ें जमा चुका है। आप छोटे गांव, कस्बे या किसी महानगर कहीं भी रहते हो, आप नशे से होने वाले दुष्परिणामों की झलक अपने आसपास देखने को ही मिल जाएगी। स्कूल, कॉलेज, दफ्तर, बाजार में कोई भी जगह इससे बचा नहीं है। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें न केवल एक व्यक्ति बल्कि पूरा परिवार, घर तबाह हो जाता है। सर्वप्रथम नशा सेहत के लिए खराब तो होता ही है, साथ ही यह पारिवारिक कलह और पैसे की बर्बादी के लिए जिम्मेदार होता है। हम अपने लिए, अपने परिवार के सदस्य को या जिसको भी हम चाहते हैं उसकी नशे की लत छुड़ाने के लिए लाख जतन करते हैं। उसी में से एक अच्छा विकल्प है नशा मुक्ति केंद्र या रिबेट सेंटर का चुनाव करना। इस संदर्भ में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए विदर्भ ब्रेकिंग न्यूज टीवी की टीम पहुंची नागपुर स्थित जीवन ज्योति मुक्ति केंद्र, जहां हमारी बात हुई डायरेक्टर अंकुर बिसेन और डॉक्टर मिलिंद टिप्पणी जी से। आइए जानते हैं इनके काम करने का तरीका। यहाँ पे जैसे अल्कोहलिक भी आते हैं, मल्टी एडिक्शन वाले भी आते हैं, गांजा हो गया, ब्राउन शुगर हो गया और कई प्रकार के नशे वाले इधर एडमिट होते हैं। तो सबका जैसे अल्कोहलिक का रहता है, ये 3 महीने का कोर्स रखते हैं हम यहाँ पे। और जैसे गांजा हो गया, ब्राउन शुगर हो गया, वो लोगों का 6 महीना ऐसा शेड्यूल बना के रखे हमने यहाँ पे, पैकेज बने हुए सब। और यहाँ पे कैसा है, अल्कोहलिक के लिए 3 महीने का कोर्स पता है, उस पर उनका रहना, खाना, चाय, नाश्ता, जनरल मेडिसिन, ये सब यहाँ पे ही होता है। और यहाँ पे पूरा शेड्यूल बना हुआ रहता है, सुबह 6 बजे से रात के 10:30 बजे तक। यहाँ पे PT, योगा, मेडिटेशन, काउंसलिंग के क्लासेस, ग्रुप थेरेपी, शेयरिंग, ये सब चीजें होती है यहाँ पे। और उनके लिए एंटरटेनमेंट के लिए TV होता है, कैरम होता है, चेस होता है, इंडोर गेम्स होते हैं, ये सब प्रकार के यहाँ पे इस तरह का हम करते हैं। जब होता है कि यहाँ जब नया पेशेंट हम लाते हैं, जैसा इन्होंने आपको बताया कि फोर्सफुली हमको घर से उठाकर लेके आना पड़ता, 99% पेशेंट यहाँ आने के बाद में जो नशा वो करता, फिर दारू हो, गांजा हो, उसको पूरी आदत पड़ जाती और उस चीज के ऊपर उसकी डिपेंडेंसी हो जाती। तो होता यहाँ है कि यहाँ आने के बाद में उस समय से उसका उस नशा का मिलना टोटल बंद हो जाएगा। और ऐसे समय में उसको फिजिकली और मेंटली जो तकलीफ होती है उसको मेडिकल साइंस में विड्रॉल्स कहा जाता है। तो लगभग होता है कि हफ्ते भरे से 15 दिन के बीच का ये समय रहता है विड्रॉल्स का, जिस स्थिति में कई बार ऐसा भी होता है कि वो टोटल डिसओरिएंटेशन उसको रहता है। उसको कभी कभी ये भी नहीं समझ में आता कि मैं कहाँ पर हूँ, घर में हूँ या किसी डी एडिक्शन सेंटर में हूँ। लेकिन ये दवाई के माध्यम से धीरे धीरे डॉक्टरों की मदद से उसको नॉर्मलाइज किया जाता। और जब वो पूरी तरह से एक ओरिएंटेशन में आ जाता कि वो समझ जाता कि नहीं, मुझे अब डी एडिक्शन सेंटर में यहाँ एडमिट हूँ, मैं मेरी नशा छोड़ने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। और उसके बाद में फिर जो प्रोग्राम होता, जिसके अंदर में रोज 1 घंटे की 11 से 12 जो मैं मीटिंग लेता हूँ, वो एक मेन उसके अंदर में रहता। और 1 महीने के बाद में जो काउंसिलिंग होता, उस पहले काउंसिलिंग के अंदर में बहुत सी बातें ऐसी रहती जो मेरी जानने की उनसे कोशिश रहती, और उसके माध्यम से उसको फिर धीरे धीरे पॉजिटिव अप्रोच की तरफ लेकर आगे बढ़ाया जाता। होता है कि रिलैप्स होने की संभावना ज्यादा रहती है। इसका कारण है क्योंकि मेरी जो भी परिस्थिति उस वक्त शराब पीने के दिनों में बन जाती है, गांजा पीने के दिनों में बन जाती, तो होता है कि मेरा जो कुछ भी लॉस हुआ है वो मैं इमीडिएट रिकवर करने की मेरी टेंडेंसी रहती। हर व्यक्ति की ऐसी प्रकार है। अब होता है कि यहाँ 3 महीना रखने के बाद में कभी कभी ऐसा होता है कि घर से उस तरीके का एक माहौल उसको मिलता नहीं, या वो जो मदद समाज से चाहता है वो उसको उस वक्त मिलती नहीं। गई हुई नौकरी है तो इमीडिएट उसको नौकरी मिलती नहीं। फिर ऐसे समय में फिर वो एक डिप्रेशन के मोड में चला जाता और फिर उसका वो नशा शुरू होता। और यही कारण है कि रिलैप्स होने का सवाल। और आज के तारीख में मैक्सिमम जो यंग जनरेशन है वो गांजा, ब्राउन शुगर, इसी के एडिक्शन में ज्यादा दिखती है, अल्कोहल के प्रमाण से। तो यहाँ आने के बाद में यहाँ पर एक 12 स्टेप प्रोग्राम होता है अल्कोहलिक एनोनिमस का। नॉर्मली सभी सेंटर में ये अपनाया जाता है।
क्योंकि मेडिकल साइंस में कोई ऐसी दवाई नहीं है जो दे दो तो वो व्यक्ति पीना छोड़ दे, नशा बंद कर दे। और आगे चलते चलते जब इस एडिक्शन में फंसता है, ये है फिजिकल एलर्जी। और जब भी वो आगे आगे बढ़ते जाता है इस नशे के अंदर में, उसको ये समझ में नहीं आता कि मैं दारू मेरा प्रॉब्लम हो गया, गांजा मेरा प्रॉब्लम हो गया। और उस वजह से जैसा यहाँ पर लाने के बाद में डेली जो मीटिंग्स मैं लेता हूँ, 11 से 12 घंटे की 12 बजे तक की 1 घंटे की डेली मीटिंग होती। उस मीटिंग के जरिए अल्कोहलिक एनोनिमस का प्रोग्राम उनके सामने रखा जाता और यहाँ से जाने के बाद सोबर कैसा रहना, उसके लिए क्या क्या और सुविधा का लेना पड़ेगा, फॉलोअप में सेंटर में आके रहना है, बीच बीच में आना है फॉलोअप के लिए, ये सारी बातें उनको समझाई जाती। मैं ये सेंटर जब से शुरू हुआ उस पहले दिन से यहाँ से जुड़ा हूँ, क्योंकि मैं भी अपने जीवन में अल्कोहल में फंसा हुआ व्यक्ति हूँ। और उसके लिए अगर अपने को नॉर्मल लाइफ जीना है तो नशा ये कोई सोल्यूशन उसके लिए नहीं है। उसको छोड़कर ही आपको वन डे एट ए टाइम के प्रोग्राम के तहत आगे बढ़ना पड़ेगा।